नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दरअसल यह वीडियो मैं वैसे लोगों के लिए आज बना रहा हूं जिन्होंने राधा स्वामी या अभिनंदन ट्रस्ट को लेकर के कई प्रकार के कमेंट किए। यह वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए होने वाला है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिना किसी पक्षपात का, बिना किसी लाग लपेट का बात करता हूं। मुझे किसी से भी ना तो कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, मुझे जो सही लगता है उसको लेकर के ही मैं बात करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे वीडियो को देखने के बाद भी आप अगर कुछ करना चाहते हैं, मेरे वीडियो को देख करके कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप अपने स्तर से भी एक बार छानबीन जरूर कर लिया कीजिए। तो दरअसल देखिए हो क्या रहा है कि मेरा जो कुछ पहले वीडियो था, मैंने अभिनंदन ट्रस्ट को लेकर के या राधा स्वामी ट्रस्ट को लेकर के कुछ वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग देख लिए तो ठीक है, नहीं तो देखना चाहें तो पीछे उसको देख सकते हैं। तो उसको देखने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया। कमेंट कई प्रकार के हैं, कई बिंदु पर कमेंट हैं, तो मैं एक एक करके सबको सॉर्ट आउट करूंगा। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं आपको मैंने उस प्रश्न का उत्तर देने के साथ साथ उस प्रश्न से रिलेटेड आपको कुछ प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तो उस प्रूफ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल देखिए हो क्या रहा है कि अभी खास करके इस बेरोजगारी के दौर में कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो बेरोजगार लोगों को अपने स्तर से भ्रमित करके, मोटिवेट करके कहीं ना कहीं उन्हें ठगने का भी काम कर रही है। ठीक है, तो जहां तक बात है अभिनंदन ट्रस्ट का, तो अभिनंदन ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि उन उसमें कई प्रकार की योजनाएं हैं। अगर आप अभिनंदन ट्रस्ट से रिलेटेड हैं या उससे इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कई प्रकार की योजना के विषय में पता होगा कि उसमें कई प्रकार की योजनाएं हैं। तो उसमें एक योजना है मोटर वाहन योजना। तो ये वाहन योजना के तहत हो क्या रहा है कि वो गाड़ी दिलवाते हैं। उसमें कई प्रकार के डिस्काउंट है, जैसे कि 2 व्हीलर पर 30%, 3 व्हीलर पर 40% और 4 व्हीलर पर 50% तक का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देने के बाद दरअसल होता क्या, लोग जो नए होते हैं ना, उनको तो जानकारी होती नहीं है, उनको तो उतना डिटेल्स में जानकारी होती नहीं है। वो सीधा समझते हैं कि 10 लाख की गाड़ी 5 लाख में मिल जाएगी, 3 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में मिल जाएगी, और ये सोच करके डायरेक्ट वहां पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में उनको कई तरह की समस्याएं होने लगती है। चूंकि मुझे जो कमेंट आया हुआ है, उस कमेंट के बिहाफ में कर ये बात कह पा रहा हूँ कि बाद में ये समस्याएं होती है। उसके अलावा चूंकि मैं भी आज से लगभग साल भर पहले मैं भी अभिनंदन ट्रस्ट में जुड़ा हुआ था, और संजोग से मैंने भी एक लोगों को गाड़ी दिलवाया, एक आदमी को गाड़ी दिलवाया। और उस गाड़ी वाले की भी समस्या यही है कि मतलब क्या होता क्या ना, कि जो आपका डिस्काउंट रेट, जो डिस्काउंट करने के बाद जो पेमेंट बनता है, ठीक है, सपोज कीजिए कि 1 लाख की गाड़ी है, आपको 30% डिस्काउंट कर दिया, तो 70,000 रुपया आपको दे देना पड़ता है। 70,000 रुपया आप किसको देते हैं? एजेंसी वाले को नहीं, आप देते हैं ट्रस्ट को। और वो 70,000 रुपया ले करके आपको गाड़ी जो है ईएमआई पर, अर्थात किस्त पर आपको गाड़ी परचेज करवा देता है। और इस किस्त को भरता कौन है? ट्रस्ट भरता है। ठीक है, तो यही इसका मैंने पैटर्न। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो आप अपने स्तर से भी एक बार छानबीन कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न यही है। क्योंकि वहाँ होता क्या है कि पता करने के बाद उतना डिटेल्स करके नहीं बताया जाता है, इसीलिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि आपसे डिस्काउंट वाला पैसा लिया जाएगा, फिर आपको गाड़ी ईएमआई पर दिया जाएगा। उस ईएमआई की भरपाई भले ट्रस्ट ही करता है, लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होता है, ईएमआई भरने का जो वो लोग जिम्मेवारी लेता है, तो उसमें क्या होता है कि ईएमआई भरने में परेशानी होती है। तो चूंकि मैंने जिसको दिलवाया है रिसेंटली, आज ही उसका कॉल आया हुआ है, उसका मैंने कॉल का रिकॉर्डिंग किया है, कॉल रिकॉर्ड भी कर लिया है, उसको भी मैं इस वीडियो में डालूंगा। आप उसको सुन लेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा रियलिटी क्या है। तो वो मुझे कॉल करता है जब जब उसका किस्त रुक जाता है, जब जब ईएमआई समय पर नहीं भेजा जाता है, तो वो मेरे को कॉल करता है। उसके बाद मैं अभिनंदन ट्रस्ट से बात करता हूँ, तो वहां से फिर से दे दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हो गया कि कंटिन्यू 2 महीने तक किस्त नहीं भेजा गया है। तो इसलिए करके मैं इस वीडियो के माध्यम से इस ट्रस्ट के जो अभिनंदन ट्रस्ट के जो ऑनर है विवेकानंद सर, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से गाड़ी जो परचेज करवाते हैं, गाड़ी जो आप दिलवाते हैं, अगर आप किस्त भरने की जिम्मेवारी लेते हैं तो आप समय पर किस्त भरिए, अन्यथा इस सिस्टम को बंद कर दीजिए। क्योंकि यह तो एक प्रकार से ठगने वाली बात हो जाएगी ना। आप क्या करते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं और आप किस्त समय पर भेजते नहीं है, उसको समस्या हो जाती है।
तो ये सारी चीजें अभिनंदन ट्रस्ट में चल रही है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था राधा स्वामी के विषय में। राधा स्वामी ट्रस्ट का तत्काल रिसेंटली क्या अपडेट है वो मुझे बताओ। तो दरअसल देखिए, राधा स्वामी ट्रस्ट हो या अभिनंदन ट्रस्ट हो, दोनों ही समान रूप से काम कर रहे हैं। दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है और दोनों के बनने का भी टाइम बहुत अंतर नहीं है। कुल मिलाकर के 2020 में राधा स्वामी का निर्माण हुआ, 2020 में राधा स्वामी फाउंडेशन का जो स्थापना हुआ और 2021 में अभिनंदन ट्रस्ट की स्थापना हुई। तो कुल मिलाकर के यही साल 2 साल का फर्क है दोनों में, और इसको आप गूगल पर भी सर्च करके पता कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है कि उसका यही फंड मतलब कि स्थापना दिवस यही, इसी दिन वो बना था। लेकिन आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं। तो इसी रिसेंटली बना हुआ है 6-7 साल पहले। तो कुल मिलाकर के समस्या क्या है ना कि इन लोगों का पैटर्न बिल्कुल वही है। अगर राधा स्वामी की बात की जाए तो वो भी वही करता है, 40% पर सारी गाड़ियां दिलवाता है। उसमें 40-50 ये नहीं है, वो उसमें 30-40-50 नहीं है, उसमें सीधे 40% पर सारी गाड़ियां वो दिलवाता है। और कंडीशन वही है कि 40% डिस्काउंट करके जो पैसा बनता है वो आप ट्रस्ट को दे दीजिए और ट्रस्ट आपको ईएमआई पर गाड़ी दिलवा देगा। रही बात, कुछ लोगों ने एक और कमेंट किया था कि उन्होंने ROSG, शायद ऐसा ही था, RSOG में उन्होंने पेमेंट पैसा जमा किया हुआ और पैसा जमा करने के बाद वहां से रिटर्निंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय पर भी मुझसे प्रश्न किया गया था। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। देखिए कि आपने जो लिखा, एक तो क्लियर नहीं लिखा कि आप किस जगह किए, किस जगह इन्वेस्ट किए। RSOG से मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो अगर आपने राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पैसा जमा किया हुआ, और एक आपने वो लिखा था कि FMCG में भी आपने पैसा जमा किया, तो जहां भी आपने पैसा जमा किया उसके बाद आपने ये लिखा कि वहां से मुझे एक वो मिल गया, कहने का मतलब क्या ना कि वो एक ब्लैंक चेक मिल गया कि अगर बाय दी वे भविष्य में नहीं पैसा नहीं मिलता है तो मैं इस ब्लैंक चेक को भंजा सकता हूँ। देखिए, इस चेक की दो पहलू होते हैं। पहली बात तो कोई भी ट्रस्ट, आप किसी भी ट्रस्ट पर आप ट्रस्ट कैसे करेंगे, है ना, ये सबसे बड़ी प्रश्न, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आप अनजान व्यक्ति को, अनजान ट्रस्ट को पेमेंट कैसे जमा करेंगे, क्यों देंगे, पहली बात। तो इसी ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए, इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए ट्रस्ट क्या करता है, आपको वो ब्लैंक चेक देता है ताकि आप उस पर विश्वास कर सके और आप पेमेंट पैसा जमा कर सके। एक पहलू ये होगा। ब्लैंक चेक्स का दूसरा पहलू क्या है कि अगर कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट आपको ब्लैंक चेक देता है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है। इसलिए कि चूंकि ब्लैंक चेक देना बहुत बड़ा दायित्व वाला बात है, क्योंकि अगर वो कभी भविष्य में कोई गलती करता है तो आप अगर उस ब्लैंक चेक को बैंक में जमा करते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है तो वैसे कंडीशन में चेक देने वाले आदमी पर जो केस होता है वो नॉन अवेलेबल केस होता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। तो कुल मिलाकर के दोनों पहलू है। एक तरफ तो देखा जाए तो वो ट्रस्ट इसलिए वो चेक देता है ताकि उस पर विश्वास कर सके। दूसरा तरफ ये है कि चेक दे रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है उसमें, क्योंकि चेक देना कोई साधारण बात नहीं है, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली बात है। तो इस लेकर के दोनों ही बातें हैं, तो अपने स्तर से इसको अपना समझ लें। रहा बात फ्यूचर में वो पैसा देगा या नहीं देगा, तो देखिए फ्यूचर पर मत जाइए, क्योंकि लंबे टर्म में जो पैसा जमा किया जाता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, उसका भविष्य कुछ भी हो सकता है। शायद आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं आप जानते होंगे सहारा इंडिया के विषय में। सहारा इंडिया बहुत बड़ी कंपनी थी, अरबों की कंपनी थी, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है समझ ही पा रहे हैं। तो उसमें करोड़ों रुपया लोगों ने लगाया और वो सारा का सारा पैसा डूब गया। तो इस लेकर के ये भविष्य की बातों पर मत जाइए कि भविष्य में क्या होगा, वो पैसा रिटर्न देगा या नहीं देगा, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन हाँ, आपको जो चेक मिला हुआ है ना, वो चेक आपके लिए एक रामबाण है, एक प्रकार का पकड़ है। उस चेक के माध्यम से आप पैसा वसूल करने की क्षमता रखते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि ब्लैंक चेक देना बहुत दायित्व वाली बात है। ब्लैंक चेक अगर बाउंस होता है तो वैसे कंडीशन में जो केस होता है देने वाले पर वो नॉन अवेलेबल केस होता है। इसी लेकर के जब दिया जाता है तो सोची समझ के दिया जाता होगा। आगे की बात, जहां तक बात है कि मैंने जो कहा था प्रूफ में दिखाऊंगा, तो देखिए इसको सुनिए, इस ऑडियो को, तो इससे कुछ समझ में आएगा आप लोगों को कि इसमें क्या बोला जा रहा है। मतलब एक बार और फेल किया हुआ था ना, अगले महीने का तो नहीं है भेजा था ना, हाँ, तो इस महीने का भी नहीं भेजा था तारीख के डेट में जो था। कितने तारीख को डेट होता है उसका?
4 तारीख। और आज तो हो गया 5 तारीख ना। आज 5 तारीख हो गए। अच्छा। एक तो अगस्त में नहीं किया था जमा। अच्छा, वो अगस्त वाला भी अभी तक जमा नहीं किया है। नहीं। अच्छा, वो अगस्त वाला भी बचा हुआ है इधर। मैंने ये 2 महीना हो गया, ये एक ये 2 महीना लगातार कर गया। मैंने अप्रैल और ये मई ना। हाँ। अच्छा। अच्छा ठीक है, हम जो है ना बात करके जैसा होता है बताते हैं। हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट पे 2 महीने का समय दिया हुआ है ना। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल दो बिल्कुल। 2 महीना तो फेल कर गया है। हाँ 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 हाँ। हाँ। हाँ, सही बोले सही बोले, एग्रीमेंट पर 2 महीने का टाइम दिया हुआ है कि अगर रेगुलर 2 महीना पैसा हाँ, नहीं भेजा गया तो आप आप उस चेक चेक के को द्वारा डाल सकते हैं। निकलवा कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म, ठीक है ठीक है, एक बार हम बात करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है, बात मिलाइए क्योंकि टाइम तो उसका फेल हो गया है। ठीक हम्म। है। ठीक ठीक ठीक। ठीक। ठीक हो। उसके बाद इसमें देखिए, ये जो मैंने 2-3 कमेंट कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के डाला हुआ है, इसको भी आप पढ़िए। तो कहीं से ये कमेंट आ रहा है, तो इस तरह की बातें हो रही, ठीक है। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। ट्रस्ट कह तो रहा है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीजें कागज पर ही हो रही है, बहुत सारी बातें बस हवा हवाई है, बस ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें बोल दी जाती है। तो इसलिए करके मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि किसी भी ट्रस्ट में जुड़ने से पहले या वहां से कोई चीज परचेज करने से पहले आप अपने स्तर से अच्छी तरह छानबीन कर लें। लोभ में, लालच में ना पड़े, क्योंकि लोभ लालच का ही सहारा लेकर के आज के डेट में बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। और इस तरह की ठगी कई प्रकार से हो रहा है मार्केट में। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की जानकारी आपको मिलती होगी, कहीं कैप्चा के नाम पर, कहीं कुछ के नाम पर लोगों को बहुत बड़े अमाउंट की ठगी होती है। और जब वो ठगे चल जाते हैं तो बाद में फिर पछताने के सिवा और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बाय द वे, आप बेरोजगार हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं, तो आप कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बिजनेस से भी रिलेटेड सलाह दूंगा। और बिजनेस जिस भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं उसका पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसका मशीन कहाँ से मिलेगा, उसमें बेनिफिट कितना है, मैं जो भी बताऊंगा रियल बताऊंगा, वो फेक नहीं। जो भी बताऊंगा कि रियल बेनिफिट कितना है, वो सारा चीज मैं पता लगा करके उसका पूरा इंक्वायरी करके आपको उस तरह की भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। इसी लेकर के अगर आप कोई रोजगार करना चाहते हैं तो उस रोजगार का नाम लिखिए, या इसी चैनल पर रोजगार से रिलेटेड कोई वीडियो मैंने डाला हुआ है तो उसको आप देख करके रोजगार कर सकते हैं।